हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। लॉन्च है। गए थे ना हमारे भैया भाभी मनाली शूट करने। हम्म। जानते नहीं हो? बता रहे थे ना कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, बहुत बड़ी खुशखबरी। तो खुशखबरी जो आप लोग बार बार गंदा गंदा सोचते हो, आप लोगों का सोच ही गंदी है। आप लोग क्या खुशखबरी समझ रहे थे? आप लोग खुशखबरी समझ रहे थे कि कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। नहीं 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 नहीं, गलत सोचते हो आप। बुद्धि नहीं है आप लोगों के अंदर। अरे खुशखबरी ये है कि एक बहुत बड़ी मूवी लॉन्च होने वाली है लप्पू लप्पी एंड फिल्म्स के तहत। प्रोडक्शन कंपनी के तहत, जिसका बजट इतना लो है कि वहाँ पर जो क्लोथ्स पहने जाएंगे, मतलब जो मूवी शूट हुई है ना, उसमें जो क्लोथ्स पहने गए हैं ना, वो खीशों के हैं, 400-500 वाले। वो भी रिटर्न जाएंगे 7 दिन बाद। केवल उनको शूट करना है, उनसे इनकम जनरेट करके, और उनको भी रिटर्न मारना है? ऐसे तो मूवी शूट हुई है। टीज़र आया, टीज़र। कल हमने टीज़र देखा, उसका बैकग्राउंड स्कोर भाई साहब ऐसा लग रहा था कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी चल रही है। उसके बाद जो लास्ट वाला सीन है ना, उस टीज़र का लास्ट वाला, लप्पू की शक्ल देखना ज़रा। लप्पू की शक्ल देखना, बिल्कुल वो वहशी दरिंदा टाइप्स लग रही है। मतलब नहीं कि यही है जो कातिल निकलेगा लास्ट में मूवी के, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर तो वैसे ही है ना, कातिल वाला, कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ही अलग होने वाला है, वैसा कुछ आपको टीज़र देखना यार। मतलब उसकी जो चेहरे की स्माइल है ना, बहुत ही कातिलाना है। और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यही है वो वहशी दरिंदा। मतलब जो सस्पेंस खुलेगा ना लास्ट में, तो पता चलेगा पति ही मर्डरर है, मतलब ऐसा कुछ पता चलेगा आपको। मतलब बहुत दिल दहला देने वाली ये स्टोरी होने वाली है। अभी इसके टीज़र से तो ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है। बाकी हम बड़े बड़े जो रिव्यूवर हैं, लाइक फिल्मी इंडियन, सूरज कुमार रिव्यू, योगी बोलता है, और BNF टीवी, इनसे हम बात करेंगे कि प्लीज़ इस पर अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, अपना जो रिव्यू है ज़रूर दीजिएगा, है ना? क्योंकि हमारे जो अब उभरते सितारे हैं, वो बहुत ही जल्दी मूवी लेकर आ रहे हैं। और मतलब सिखाना भी चाहिए ना लोगों को कि देखो, सस्ते में भी चीज़ें शूट हो सकती हैं। Insta360 हो जाए, DSLR किराए पर ले लो, और अपने पास तो है ही आईफोन। क्या नहीं किया जा सकता इन चीज़ों से। रही बात कपड़े की, तो कपड़े खींचों से आ जाएंगे। और खींचों से यार, कल एक रील आई थी, कुछ हमें तुमसे प्यार है, ऐसा कुछ करके। यार मुझे इतने कमेंट्स आए, लोग लोग बोल रहे थे कि रक्षा, आपने देखा वो साड़ी कितनी ऊंची पहन रखी है? यार तुम लोगों ने आज देखा? मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कितने पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि जो लप्पी ने खीशों की काली साड़ी पहनी थी, वो पीछे से बहुत उठी हुई थी, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने अभी नहीं, उनके पुराने व्लॉग्स जब वो शूट कर रहे थे ना, तभी देख लिया था, तभी बोल दिया था। और मैंने एक रील में भी देख लिया था। तो आप लोगों का ध्यान अब गया है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लंबा जो वो लिया गया है टेक, तो वहाँ आपकी नज़र ज़्यादा गई है। अब वो चप्पलें भी जो पहने हुए हैं, फुटवेयर जो इनके हैं, वो भी वो घर वाले हैं, लोगों ने काफ़ी मुद्दा बनाया इसका। अब भाई साड़ी के साथ तो ये होना ही है ना? क्योंकि उसमें फॉल पिको तो है नहीं, बस पहन के रिटर्न करनी होती है। तो एज इट इज़ वो पहन ली गई है, तो वो पीछे से तो उठनी लाजमी थी ना। जैसे कोई काम करता है ना घर में, तो साड़ी ऊंची बांध लेता है थोड़ा, है ना? या फिर जो आपने देखा होगा, जो आपके घर पे काम करने वाली आती हैं, सबके लिए रिस्पेक्ट है, बट उनकी भी साड़ी ऐसे बार बार पैरों में आती है ना, तो वो थोड़ा ऊंचा बांधती हैं कि मतलब गीली भी ना हो, क्योंकि काम करने में गीली भी होती है। तो वैसे से इसने साड़ी बांध रखी थी ऊपर, जैसे ये वहाँ पर बहुत कुछ काम वाम कर रही है, क्या कर रही है। तो वो बांध क्या रखी थी बिना फॉल फॉल पीको की, यही होता है। उसके बाद ब्लाउज भी कहते हैं ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने। यार क्यों ये लोग अपने आप को हंसी का पात्र बनाते हैं? मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है भाई साहब, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट लगी है। इसका बजट बहुत ज़्यादा करोड़ का होने वाला है। मतलब इतना बजट तो मुझे लगता है बाहुबली का ना रहा होगा, एनिमल मूवी का नहीं रहा होगा। बहुत बहुत गहरा बजट है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग सब लोग देखना, और बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करना। इनका जो भी बजट है वो रिकवर होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बड़े बड़े मूवी रिव्यूअर से बात करते अच्छे अच्छे रिव्यू देना। और ये चैनल जो बनाया गया है ना, लप्पी राज एक्सक्लूसिव, ये ऐसे ही बनाया गया है। अभी ये 2-4 दिन की चांदनी करके ना बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे इन्होंने एक चैनल खोला था टेक्निकल वाला, तो उसमें मुश्किल से इन्होंने 1 से 2 वीडियो डाले होंगे। एक वीडियो तो ऐसे पलंग से बैठकर इसने बनाया था, स्टूडियो तो बाद में बनाया था, तब भी इसने इतना बोरिंग बना दिया था ना। वो टेक यूट्यूबर्स कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, और मतलब मज़ा आता है उनको सुनने में, उनसे कुछ सीखने में मज़ा आता है। बट ये चला तो भाई फूहड़ चले 2.5 कोस।
वही वाली बात है। और अब ये मूवी के लिए ये वाला चैनल खड़ा किया गया है, मूवी फिल्म्स है ना, प्रोडक्शन कंपनी खोल दी गई है और इसमें आपको भतेरी तरीके की मूवीज़ दिखाई देंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर जो है सास बहू से रिलेटेड होंगी। सास बहू और साजिश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरी बहू ने उस टाइम पर प्रेगनेंसी प्लान नहीं की और अब मेरी बहू रो रही है। इस तरीके की बातें आपको वहां पर दिखाई देंगी। मेरी बड़ी बहू का कुछ नहीं हो पाया, 5 साल हो गए, लेकिन मेरी छोटी बहू ने बहुत जल्दी खुशखबरी सुना दी गाइस। हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। इन मूवीज़ की स्क्रिप्ट कुछ ऐसी होगी। जो फेकता चपूर है उसका छोटा भाई है हमारा लपुआ, तो वो बिल्कुल ही मतलब रियल वाला भाई तो यही है ना, मतलब आदतें इसकी ज़्यादा मैच होती हैं। फुशार चपूर तो ऐसे ही हैं, है ना, ये रियल वाले हैं, ये सीखे हैं अपनी बहन से। कहाँ है भाई फेकता चपूर, प्लीज़ अपना जो कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है उसे पकड़ो, उसे बुलाओ। तो तुम्हारे जो आल्ट बालाजी को इतना ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं, यही है जो उसकी नैया पार लगाएगा, यही है उसका असली वारिस, बुलाओ इसको। हाँ बिल्कुल, अभी आपको पता नहीं है, इसने आल्ट वाले भी दिखाए हैं। सास बहू वाले अकेले नहीं दिखाए हैं, वो सास बहू वाले लिख देगा, मतलब चैनल के लिए भी लिख देगा अच्छी स्क्रिप्ट, लेकिन आर्ट के लिए भी बहुत अच्छी लिखता है ये। वाइट कलर के कच्छे, रेड ब्लड, बहुत कुछ बताएगा ये आपको। मतलब आप तो इसकी मतलब कहते हैं ना कायल हो जाओगी, कायल। मतलब मज़ा आ जाएगा आपको अगर इसको बुला लिया। मतलब आपको लगेगा कि कहाँ थे तुम आज तक, लपुआ मेरे भाई कहाँ थे तुम आज तक। ये ना बोलो आप फेंकता चपूर जी, तो फिर मेरा नाम जो है चेंज कर देना। तो भाई साहब मतलब मुझे इतना ज़्यादा मतलब हंसी आ रहा है कि क्या ही बताएं। अभी इसके बाद क्या है, ये लोग पहुंचे थे बेंगलोर जा रहे हैं, कोई इवेंट है, अब कौन सा इवेंट है पता नहीं। तो बेंगलोर ये गए हैं कि पता नहीं वहाँ पर भी कोई प्रोडक्शन जो हाउस के तहत कुछ गए हैं, कुछ प्रोड्यूस करने, कुछ, क्योंकि इस बार कैमरामैन भी साथ गया है। कैमरामैन को डिट्टो के घर पर जो है फेंका नहीं गया है, डिट्टो के घर पर लप्पी की सिस्टर को फेंक दिया गया है कि भाई तुम यहाँ रुको, तुम्हारे ऊपर हम खर्चा वर्चा नहीं करेंगे, तुम्हें मनाली ले गए बहुत है, अब तुम यहाँ रहो, इनके घर की रोटियाँ तोड़ो जैसे हम लोग हमेशा तोड़ते हैं। और थोड़ा मेरी जो प्यारी जो मेरी डिट्टो रानी है वो आजकल व्रत में है, बेचारी अकेले काम करती है, रेसिपीज़ बनाती है, तो उसे भी किसी की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बड़ी इसकी चिंता रहती है ना, लप्पी से ज़्यादा चिंता आजकल मुझे इसकी होती है। तो इसके लिए, क्योंकि वो देखा नहीं आपने फ्रूट्स वगैरह सब लेकर गया था ये, क्योंकि उसको मालूम था कि वो व्रत में है, तो उसका बहुत ख्याल रखता है, इतना ख्याल ऊपर से नीचे तक उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है उसने कैसी साड़ी पहनी है, कौन से कलर की पहनी है, कहाँ से पहनी है, लिंक देगी, सब बता देता है। मतलब उसके लिए इतना व्यतीत चिंतित ये रहता है ना कि भाई ऐसा प्यार हो तो भाई ऐसा हो, वरना ना हो। और बोल रहा था आज तुमने साड़ी पहन ली है डिट्टो, अच्छा मतलब तुम भी ट्रोल कर रहे हो, तुम भी मौका दे रहे हो कि ऑडियंस बोले हैं कि डिट्टो तो साड़ी में बहुत कम नज़र आती है, डिट्टो तो उर्फी जावेद की फ़ैन है? तो फिर से जो है बहन को छोड़ दिया गया है डिट्टो के घर पर। अब ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं इन लोगों की कहीं ना कहीं, कि जो बहन है, बहन को भी सोचना चाहिए भाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। जब ये लोग तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, मनाली में भी कुछ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, घर पर भी वो काम करती है ज़्यादा से ज़्यादा, उसका फेस ही बना रहता है। मतलब समझ में आता है कि वो मनाली में भी उतनी खुश नज़र नहीं आ रही थी और वो यहाँ घर में भी नहीं नज़र आ रही है। अब वो यहाँ है क्यों, ये समझ में नहीं आया भाई। इतने सारा तुम्हारा स्टाफ है, काम करने वाली आंटी भी हैं, एक अंकल भी हैं, बहुत लोग लगे हैं घर में, भतेरे जो है, कैमरामैन है, एडिटर है, घर में एक और बंदा है जो शेक वेक बनाकर भी दे देता है। तो क्या कमी है घर में जो एक और बहन को सिर्फ काम के लिए रखे हो, क्योंकि उसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है। और उसको भी सोचना चाहिए कि भाई हमारे भाई मतलब जो हमारी बहन और जीजा हैं वो हमको कहीं भी पटक कर चले जाते हैं, वो हमें मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा अपना भाई निकल लो यहाँ से, निकल लो, क्योंकि क्या ही कर रहे हैं ये तो आपका एक दिन भर ये अपने इस चैनल उस चैनल के लिंक जो है मेन वाले चैनल पर पेस्ट कर करके व्यूज़ गेन करते हैं। एक दिन भी आपने देखा कि साली का चैनल प्रमोट किया हो या साली का कोई वीडियो प्रमोट किया हो, है ना? सिर्फ अपने में ही लगे हुए हैं, अपना ही सारा कुछ कर रहे हैं, और कैसा कर रहे हैं वो तो खैर हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर ये चल रहा है, और वहाँ भाई सीवान में कुछ और ही चल रहा है। सीवान में जो है यहाँ जो है ये दिखा रहे हैं टाइटल थंबनेल डालकर कि भाई हमारी लप्पी जो है प्रेग्नेंट है ना, अंदेशा दे रहे हैं, मतलब आपको क्लूज दे रहे हैं, ये नहीं बोल रहे, मुंह से तो कभी बोलेंगे नहीं वरना पकड़े जाएंगे ना। और वहाँ जो है सीवान में अलग चल रहा है, वहाँ बहू, दूसरी वाली बहू की प्रेगनेंसी को जो है दिखाया जा रहा है कि भाई ये है,
हालांकि बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ तक वो प्रेग्नेंट है, और इसका मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़ क्योंकि ये चीज़ ऑडियंस भी मुद्दा उठा रही है कि वो नहीं जा रही है, वो नदी वगैरह में नहीं जा रही है। अभी फिर अर्घ वगैरह देने ये लोग गए थे तो वहाँ नहीं गई है वो, है ना। दूसरी बात, जब माता जी से पूछा गया था तो माता जी ने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, माता जी ने ये कहा हम समय आने पर बताएंगे। तो ये जो जवाब है ये अपने आप में हामी है ना। इसके बाद अगर वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो माता जी को ट्रोल ज़रूर करना, क्योंकि माता जी अगर ऐसा कुछ नहीं था तो साफ बोल सकती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन माता जी नहीं बोल रही हैं और डाल रही हैं, आपको कंफ्यूजन में डाल रही हैं, तो कहीं ना कहीं है फिर ये चीज़। और अगर ये नहीं होती है और ये मना करती हैं या फिर ये कोई और स्क्रिप्ट लेकर आती हैं, तो गाइज अच्छे से ट्रोल कीजिएगा। जैसे कल फेरी वाला बोला था ना लफुआ को बेचारे की जलकर राख हो गई थी कि मुझे फेरी वाला क्यों बोल दिया। अच्छा, इसको ना सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब इसको ट्रोल करने लग गए ना कलर को लेकर, तो इसने सफाई दी है। अभी मैं एरोप्लेन के अंदर है हम लोग, तो हम लोगों का ग्लो ही चला गया। अरे बाप रे, ग्लो था कब, कब था ग्लो है। ग्लो अलग चीज़ होती है ना, और कॉम्प्लेक्शन अलग चीज़ होती है, और क्लियर स्किन अलग चीज़ होती है ना, ये अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो ग्लो जब करेगा जब हेल्दी स्किन होगी, और क्लियर जब होगी जब आपके फेस पर ना कोई दाग, ना धब्बे, ना कोई दाना इस तरीके का, है ना। और दूसरा वो जो कॉम्प्लेक्शन है, वो कॉम्प्लेक्शन होता है कि आपका कैसा है, सांवले हो आप, गोरे हो आप, फेयर हो, वेरी फेयर हो। तो कहीं ना कहीं इनको जो कमेंट्स आए हैं डिट्टो के चैनल पर वो इन्होंने देख लिए हैं और ये उसकी सफाई दे रहे हैं कि हम एरोप्लेन में ऐसे लग रहे हैं। भाई तुम वाइट कपड़े पहने हो ना, इसलिए तुम ऐसे लग रहे हो। दूसरा, थोड़ी देर बाद इतने गहरे फिल्टर जो है लगा लिए गए हैं प्लेन के अंदर ही, सेकंड हाफ वाला जो आप वीडियो देखोगे प्लेन के अंदर वाला, तो वहाँ पर फिर फिल्टर लगा लिया गया है ज़बरदस्त वाला, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्शन वैसे ही दिख रहा है। और कल वाला जो मैंने थंबनेल बनाया था तो लोग बोल रहे थे कि आपने सही कॉम्प्लेक्शन लगाया। मैंने नहीं लगाया, मैं जिस ऐप में एडिट कर रही हूँ तो वो ऐप वही कॉम्प्लेक्शन पकड़ लेता है और वो खुद ही वो कॉम्प्लेक्शन दिखाता है जो वो फील कर रहा होता है। तो वाइट कपड़ों में उसको लगा कि ये कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो उसने ऐप ने बनाया। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है यार, मैं ऐसे किसी का ऐसा वाला मजाक नहीं उड़ाती हूँ। चलो हम जगत दीदी के बारे में बात कर लेते हैं। आज का मतलब मेरा मूड अलग ही है। मतलब मुझे इतनी हंसी आई है ना वो टीज़र देख के और लप्पी की वो रील देख के, ऊंची ऊंची साड़ी वाली। तो जगत दीदी का भी कल लाइव आई थी जगत दीदी, और जगत दीदी बड़े प्यार से यार रिएक्शन चैनल वालों के लिए जो इनका हृदय परिवर्तन हुआ है भाई साहब। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये सारे रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं है, ये स्पेशली उन्हीं रिएक्शन चैनल वाली के लिए है जिनको ये कहना चाह रही थी कि भाई अफवाहें मत उड़ाइए। लेकिन उनसे डर भी है क्योंकि वो फिर एक बार आ गई अपने पे, आ जाऊं क्या अपने पे, तो वो जब अपने पे आ गई तो इनकी धज्जियां भी उड़ा देंगी, तो कहीं ना कहीं वो डर भी है। इसलिए बड़ी स्वीटली समझा रही थी बिना नाम लिए, लेकिन कह रही थी आपका काम है रिएक्शन करना, आप रिएक्शन दो लेकिन गलत अफवाहें मत फैलाओ। अरे जगत दीदी, है कोई और होता तो कैसे दहाड़ती हो, है वैसे तो बहुत गंदा गंदा बोल जाती हो, है। एक बार तुमने अपने लाइव में बोला था शायद कि कुछ औरतें हैं जो बैठ जाती हैं और 7-7 8-8 घंटे मेरी चुगली करती हैं, ऐसे बोला था ना, कितना दहाड़ के बोला था। वैसे क्यों नहीं बोला, क्यों डरती हो उन रिएक्शन चैनल वाली से, जिसके लिए बोलने आई हो। मतलब हम बहुत समझते हैं तुमको, है तुम जो खेल खेलती हो ना। अच्छा हाँ, जगत दीदी ने एक बात और बोली कि मैंने जो अपने, क्योंकि इनको बोला जा रहा था कि इन्होंने अपने पति को याद नहीं किया बेटी के जन्मदिन पर, ना ही उनकी फ़ोटो लगाई, और ऐसा बोला जा रहा था। और ये बहुत वैलिड है क्योंकि हमेशा उनके नाम पर उनका सब कुछ करके करना और अब अचानक से नहीं लगाना। तो इन्होंने सफाई क्या दी है कि पिछली बार मैंने लगाई थी तो आप लोग बोल रहे थे कि कैसी है ये, उसके नाम पर सिंपैथी खाती है, तो इसलिए मैंने इस बार नहीं लगाई। ये भी बोला है और ये भी बोला है कि पिछली बार जब फोटो लगाई थी और उसको निकाला गया था तो वो थोड़ी सी फट वगैरह गई थी और वो नहीं चाहती थी कि फोटो के साथ ऐसा दुर्गति हो। चलो ये वाला पॉइंट तो मुझे अच्छा लगा, समझ में भी आया। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि पिछली बार मैंने लगाई थी तो लोग बोल रहे थे कि सिंपैथी लेने आई हो, तो भाई पिछली बार तो आपने ये वाली रील भी लगाई थी तो बोला गया था ना नजर से बयां है, ये वो दास्ता है। और धड़कन के गाने जब लगा लगा कर रील बनाती हो तब भी तो ट्रोल करते हैं लोग, तब भी बोलते हैं कि तुम इशारे कर रही हो, तब तो तुम नहीं सोचती, तब तो तुम दोबारा वो रील छाप देती हो, अभी फिर से तुमने छाप दी, तब तुमको नहीं लगा कि ट्रोल करेंगे, मतलब सिर्फ पति के लिए तुमको लगा कि ट्रोल कर देंगे। होशियारी रिएक्शन चैनल वालों से। जी नहीं, आपने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि पुरानी बातें फिर से उखड़ती हैं और फिर लोग बोलते कि ऐसा करने के बाद भी आज पति को जो है फिर से सिंपैथी ले रही है। तो आप बहुत होशियार हो, है ना। जब आपने रील बनाई तब तो नहीं ये चीज़ सोची कि इस रील के लिए मुझे पहले ट्रोल किया गया था तो अब मैं इस गाने पर रील ना बनाऊं।
तो होशियारी है, लेकिन इतनी भी नहीं। बहुत से रिएक्शन चैनल वाले बातें पकड़ते हैं मैडम। तो कल बड़ा प्यार से बोला है आपने उस रिएक्शन चैनल वाली के लिए, इतना प्यार सारे रिएक्शन चैनल वालों के लिए क्यों नहीं है? सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास आपके कुछ काले चिट्ठे हैं और वो खोल देंगे सोशल मीडिया पर, आपकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो आप सिर्फ उनसे पंगे लेती हो जो आपके आगे कम पड़ जाएंगे, हैं जो आपसे डर जाएंगे, आप केवल उनसे पंगे लेती हो, बाकी आप किसी और से पंगे नहीं लेती हो। यही है आपका। तो चलो इसी के साथ ये वाला पॉडकास्ट हम करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।